हरियाणा पुलिस तो मुल्जिमान को सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट ही नहीं कर रही है बल्कि उनके फेवर के अंदर मजलिसें कर रही है, लोगों को जमा कर रही है और राजस्थान पुलिस को चैलेंज कर रही है। हमने सीएम को भी ज्ञापन दिया है और हमने डीजीपी साहब को भी ज्ञापन दिया और हमने कहा है कि अगर ये एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर इन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया तो राजस्थान के अंदर एक बड़ा एजिटेशन किया जाए। बट अभी हाल ही में केस आता है मनीष कश्यप जो बिहार के हैं, बिहार पुलिस अरेस्ट करती है और तमिलनाडु पुलिस को सौंप देती है। क्या इतनी ताकत राजस्थान पुलिस में नहीं है? पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार राजस्थान में नासिर जुनैद को लेकर के जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, उसी पर बार बार सवाल खड़े हुए और हमने ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज जो किया गया जयपुर में उसकी तस्वीरें भी देखी और उसी मंच पर मौजूद थे राजस्थान के दिग्गज वकील सैयद सादत अली साहब। सर, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं नासिर जुनैद को लेकर के, 1 महीने से ज़्यादा समय का वक्त बीत चुका है पर आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं। राजस्थान पुलिस पहले एफआईआर में नाम दर्ज करती है, फिर कहती है कि क्लीन चिट नहीं दी गई है, उसकी तस्वीर शामिल नहीं। कैसे देखते हैं और आप किस तरीके से इस केस को देख रहे हैं? देखिए, हमारी इसमें पर्सनली आईजी साहब से मुलाकात हुई थी। हम भरतपुर दौरे पे गए थे और उनसे बात होने के बाद में हमने ये तमाम शिकायतें उनके सामने रखी थी कि साहब ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस के थाने के अंदर वो जाते हैं, आपके इलाके से निकल जाते हैं और फिर भी गिरफ्तारी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चल रही। उनका कहना है कि साहब सारे मुलजिम जो हैं वो हरियाणा के हैं और हरियाणा में भी ऊपर की बॉर्डर के हैं जहाँ राजस्थान पुलिस का इतना लिंक नहीं है। लेकिन उनके इस जवाब से हम मुतमईन नहीं थे, क्योंकि पुलिस अगर इस तरह की बात जवाब देने लगेगी तो फिर तो पुलिस का तरीका, मतलब पुलिस पे किस तरह एतबार रहेगा लोगों को और किस तरह मुलजिमों के अंदर खौफ पैदा होगा। तो हमारा उनसे कहना यही है बार बार कि साहब ठीक है, वो हम मानते हैं इस बात को कि हाँ वो इस बॉर्डर के नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी पहुंच से बहुत दूर हो। सवाल दिलचस्पी का है, सवाल इस बात का है कि आप कितने फिक्रमंद हैं उन लोगों के लिए जिनका कत्ल कर दिया गया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात कहना चाहते हैं कि उन मुलजिमों की गिरफ्तारी जितना जल्द हो सके होनी चाहिए और कानून, मतलब इंसाफ मिलना ही नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखना भी चाहिए। सर, जैसे कि डीआईजी की बात आपने की कि आप लोगों ने मुलाकात की, भरतपुर का दौरा भी किया, बट अभी हाल ही में केस आता है मनीष कश्यप जो बिहार के हैं, बिहार पुलिस अरेस्ट करती है और तमिलनाडु पुलिस को सौंप देती है। क्या इतनी ताकत राजस्थान पुलिस में नहीं है कि हरियाणा पुलिस से कंसल्ट करे, आरोपियों को गिरफ्तार करके जहां राजस्थान में एफआईआर दर्ज है उनके हवाले सौंप दिया जाए? किस तरीके से कानूनी चीजें में फंसाने की कोशिश राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस की चल रही है? नहीं, हरियाणा पुलिस तो बाकायदा कानून, मतलब ये कर ही रही है। हरियाणा पुलिस तो मुलजिमान को सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट ही नहीं कर रही है बल्कि उनके फेवर के अंदर मजलिसें कर रही है, लोगों को जमा कर रही है और राजस्थान पुलिस को चैलेंज कर रही है। ये एक अलग मामला है कि राजस्थान पुलिस उसको, और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करके लेके आएगी ज़रूर। लेकिन हमारी उनसे ये दरख्वास्त है कि इसको जितना जल्द हो सके उतना जल्द किया जाए, क्योंकि मुलजिमान को और तमाम लोगों को जिनको इस बात से सदमा हुआ है उनको ये इंसाफ होता हुआ दिखना भी चाहिए। क्योंकि इंसाफ की मांग सर की जा रही है। मैं लगातार इस केस को देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, पर यहाँ राजस्थान पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जहाँ आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए था वहाँ आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। जो हक की आवाज़ उठा रहे थे वहाँ के एक लोकल पत्रकार, उनके ऊपर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। एक सोशल एक्टिविस्ट सादतुल्ला, वो लगातार आवाज़ को बुलंद कर रहे थे नासिर जुनैद को लेकर के, और फिर राजस्थान पुलिस आरोप लगाती है कि साहब आप तो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को भड़का रहे हैं। हाँ, ये सब हो रहा है और ये राजस्थान पुलिस ही नहीं है बल्कि इसमें वहाँ की लोकल एमएलए भी इन्वॉल्व है एक तरह से। लोकल एमएलए का कहना यह है कि साहब हमने घर वालों को ले जाके सीएम साहब से मिलवाया है और वो मुतमईन है। अब वो मुतमईन है तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप किसी आदमी की जान ले लो और उसको उसके बदले में कुछ थोड़े से पैसे दे दो। हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम जानते हैं इस बात को कि जिनकी जान ले ली गई वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम एंटायर कम्युनिटी को ये तो दिखना चाहिए कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। हमें ऐसा भी नज़र नहीं आता। पुलिस का रवैया ज़रूर ढुलमुल है और जिस तीव्र गति से उनको मुल्जिमान को पकड़ना चाहिए था उसमें पुलिस नाकाम रही है अब तक।
तो हम पुलिस से भी बार बार यही कहते हैं कि आप न सिर्फ उनको गिरफ्तार करें बल्कि सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि सर हमने लगातार देखा कि जयपुर से एक बुलंद आवाज उठी नासिर जुनैद के लिए, एहतजाज में हजारों की तादाद में लोग दिखाई दिए और ये सरकार से कहा गया कि अगर उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो हम सड़कों पर निकलेंगे। किस तरीके से राजस्थान के मुसलमान ही खासतौर, क्योंकि ये दुनिया भर देश भर के मुसलमानों का मसला है जहां लगातार मॉब लिंचिंग के नाम पर किसी की भी हत्या कर दी जाती है। ये बिल्कुल ठीक है। जयपुर राजस्थान की दारुल सल्तनत है, कैपिटल है, और वहाँ इन सब बातों को महसूस किया जाता है। वहाँ फ़िक्रमंद लोग भी रहते हैं, और आज भी हमारा एक डेलीगेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मिल के आया है और उनसे हमने ये बात रखी है कि आप इसको गिरफ्तार कीजिए। हमने एक टाइम लिमिट भी कहा कि साहब आप इनको 15-20 दिन के अंदर गिरफ्तार कीजिए, वरना हम एक बड़ा एजिटेशन करेंगे। तो ये सारी बातें चल रही हैं, और ये भी सही है कि हम पुलिस के कार्रवाई से पूरी तरह से मुतमईन नहीं हैं। हम पुलिस से चाहते हैं कि वो उनको गिरफ्तार करें और उनको सलाखों के पीछे डालें। जेल की सलाखों के पीछे डालने की मांग चल रही है। सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से लीगली तौर पर इस केस को देखा और समझा जाता है, क्योंकि अक्सर केसेस में देखा है कि पुलिस की लापरवाही बहुत ज़्यादा सामने आती है। कैसे देख रहे हैं और समझ रहे हैं जो व्यूवर्स हमें देखेंगे समझेंगे, क्योंकि आप एक दिग्गज लॉयर हैं राजस्थान की सरजमीन से और लोगों की बहुत उम्मीदें बंधी हुई है जहाँ जुडिशरी सिस्टम पर से लोग विश्वास खो रहे हैं, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि नासिर जुनैद को इंसाफ मिलेगा? नहीं, लेकिन हमारे पास हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ इसलिए मिलेगा कि अब तक हमने जो कार्रवाई देखी है, क्योंकि ये ऑक्यूरेंस भी हरियाणा बॉर्डर के अंदर का है। राजस्थान पुलिस के अंदर केस इसलिए दर्ज है कि उनको जिस जगह से किडनैप किया गया वो राजस्थान बॉर्डर के अंदर है। तो राजस्थान पुलिस ने इतना तो अपना कर्तव्य निभाया है कि उन्होंने उसको केस को दर्ज किया है, और केस दर्ज होने से ही हमें ज़्यादा उम्मीदें हैं कि क्योंकि राजस्थान पुलिस के पास में केस है, और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान पुलिस इसमें ईमानदारी से कार्रवाई करेगी और उसमें मुलजिमों को गिरफ्तार करेगी। क्योंकि जब जब ऐलान किया जा रहा है, जब जब राजस्थान के मुसलमान सड़कों पर निकले हैं, तब एक अलग हवा दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि कल भी एक महापंचायत जो है जयपुर में रखी गई और उसमें ये साफ तौर पर ऐलान किया गया कि हम लोग ब्राह्मण सीएम की मांग करते हैं। जो हिंदू मुस्लिम की सियासत, क्योंकि बीते दिनों में राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं, जो माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है, जो हेट स्पीचेस लगातार आ रहे हैं, कैसे कार्रवाई की जाएगी उस चीज़ को लेकर? अब इन सब चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करना सरकारों का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आम आदमी तो अपनी बात को सरकार तक पहुंचा ही पाता है, पहुंचा ही सकता है, और वो हम उस काम को पूरी ताकत से करते हैं, पूरी ईमानदारी से हम इसको काम करते हैं कि जब ऐसी कोई बात हो तो वो सरकार तक पहुंचाई जाए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, और ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो सारे समाजों को इंसाफ दे, सबको बराबरी पे रखे, और सबके दिलों में किसी के भी दिल में खौफ पैदा ना हो। ये सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वो अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक करे। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, अगर नासिर जुनैद के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, इंसाफ नहीं मिलता है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? नहीं, उसके लिए हमने सीएम को भी ज्ञापन दिया है, और हमने डीजीपी साहब को भी ज्ञापन दिया है, और हमने कहा है कि अगर ये एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर इन मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया तो राजस्थान के अंदर एक बड़ा एजिटेशन किया जाएगा, और अपनी मांगों को रखवाने के लिए हम लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे, और बड़ी संख्या में उतरेंगे। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो सैयद सादत अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नासिर जुनैद को अगर इंसाफ नहीं मिला तो सड़कों पर उतरेंगे और राजस्थान में बड़ा एहतजाज किया जाएगा।